ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की तरह पूरा देश इस साल भी एकता और अखंडता का पर्व पूरे जोश से, पूरे गर्व के साथ मना रहा है। आज सुबह दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई, जहां भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली और साथ ही सैन्य शक्ति की भारत की जो तस्वीर है वो भी दुनिया ने देखी। मेड इन इंडिया हथियारों का जलवा दिखा और एक सशक्त भारत की तस्वीर पूरी दुनिया ने आज कर्तव्य पथ से देखी है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह। अटारी वाघा बॉर्डर पर हिंदुस्तान के शूरवीरों की धमक आपको दिखाएंगे, जो पहुंचेगी पाकिस्तान तक, थर्राएगा पाकिस्तान। क्योंकि जो अटारी बॉर्डर है, अगर उसका फासला अमृतसर से देखा जाए तो वो 32 किलोमीटर, और वहीं अगर अटारी से लाहौर की दूरी आप नापेंगे तो वो महज 22 किलोमीटर की होती है। इसी वजह से ये जो शूरवीरों का दम है, जो इस वक्त अटारी बॉर्डर पर देखने के लिए मिल रहा है, इसकी धमक पाकिस्तान के लाहौर तक यकीनन पहुंच रही होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे यहीं अटारी बॉर्डर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं किस तरीके से वो देशभक्ति को लेकर जोश, जज्बा, जुनून हाई है, जिसकी गर्जना सीमा पार पाकिस्तान तक पहुंच रही है। नीरज। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल यहाँ से अटारी वाघा बॉर्डर से यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत लगभग हो चुकी है। और आप जो ये कह रही हैं कि जज्बा और जुनून कैसा है इस वक्त यहाँ पर अटारी वाघा बॉर्डर पे, तो देखिए कैमरामैन जितेंद्र दिखाएंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं इस गणतंत्र दिवस का पर्व मनाने के लिए। खास तौर से यहाँ पहुंचे हैं सैकड़ों की तादाद में इस वक्त यहाँ पर लोग मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि अभी इस जो बीएसएफ के बैंड के बाद तुरंत बाद यहाँ पर जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होती जा रही है, जरा ये सुना देते हैं, इसकी धुन जरा सुनाते हैं। बिल्कुल बैंड ये देखिए, बिल्कुल अब यहाँ से ये बैंड की शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर जो बीएसएफ के डीजी हैं उनसे परमिशन मांगी गई है और ये देखिए अब शुरू हुआ बीएसएफ का ये बैंड। यहाँ पर ये धुन जो सुनाई देगी, ये हमारे जो बीएसएफ के जो सीमा प्रहरी हैं, जवान हुए, उनमें वो जज्बा और जुनून भरता है कि दुश्मन से वो लड़ पाए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़े थे।
बैंड जो यहाँ अटारी बॉर्डर पर आप देख रहे हैं उसी की प्रस्तुति जारी है। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत यहीं पर मौजूद हैं और जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे हैं कि आज गणतंत्र की गौरव का दिन है, मतलब ये वो दिन है जब देश को संविधान मिला और संविधान के जरिए जब देश सशक्त हुआ और इसी को लेकर देशवासी कैसे खुशी मना रहे हैं। अगर ये कहीं आपको सिर्फ देखनी नहीं महसूस करनी है तो वो यही अटारी बॉर्डर है जो पंजाब की धरती है, वीरों की भूमि है। और इस वक्त यहाँ पर हमारे शूरवीर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद नीरज राजपूत ये पहली 26 जनवरी है, इसी वजह से इस बार ये जोश जज्बा जुनून हाई है। नीरज, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस वक्त बिल्कुल हाई है। और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मिलिट्री बैंड वंदे मातरम की धुन गाने के बाद, क्योंकि 150 साल पूरे हो चुके हैं वंदे मातरम के गीत के, तो इसीलिए यहाँ पर भी सबसे शुरुआत जो था बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की गई वो इसी वंदे मातरम गान के साथ की गई। और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये दिखाता है कि किस तरह से हमारे देशवासी भी यहाँ देखने आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से जो भारत के जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। क्योंकि यहाँ पर इसी अमृतसर सेक्टर में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए थे, लेकिन उन सभी को तबाह कर दिया गया था, उन ड्रोन्स को। ये जो तस्वीर है ना नीरज, जो अभी कैमरामैन तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वाकई में वो दिव्य और भव्य तस्वीर है। क्योंकि देखिए जरा किस तरीके से यहाँ अटारी बॉर्डर पर जो दर्शक दीर्घा है, जिसकी पूरी कैपेसिटी 25,000 लोगों की क्षमता वाली ये दर्शक दीर्घा है, देखिए इस वक्त किस तरीके से यहाँ लोग भरे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि तिल रखने की भी जगह नहीं, कुछ इस अंदाज में यहाँ इस वक्त लोगों का, देशवासियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। इन तस्वीरों को कैद कर लेने के लिए न सिर्फ अपनी नजरों में बल्कि अपने कैमरों में भी, मोबाइल कैमरों के साथ यहाँ पर दर्शक दीर्घा में जो देशवासियों का हुजूम है, सबके हाथ में तिरंगे हैं और सबके दिल में सिर्फ एक ही भाव है कि हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं। इस समय वहां पर क्या चल रहा है नीरज, जरा तस्वीरें बयां कीजिए। नीरज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नीरज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। देखिए अटारी बॉर्डर से ये सीधा प्रसारण इस वक्त मैं एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ बॉर्डर पर जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत है वो 1959 में हुई थी और पिछले 66 साल से ये समारोह चल रहा है। बीटिंग द रिट्रीट यूं तो हर रोज होती है, लेकिन जब राष्ट्रीय पर्व का मौका होता है तो फिर ये देशभक्ति का वो जो जोश जज्बा जुनून है, अलग ही उसको लेकर एक माहौल होता है और देशवासियों का हुजूम यहाँ पहुँचता है। शूरवीरों के इस दमखम का गवाह बनने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में साहस इन शूरवीरों का देश ने देखा। और अब आज 26 जनवरी के मौके पर यहाँ अटारी बॉर्डर पर ये जो हमारे शूरवीर हैं, इनका साहस देख रहे हैं देशवासी और इनके साहस के जरिए नजर आ रहा है भारत का वो दम जिसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। और इस बीच आप देख रहे हैं ये आला अधिकारी बीएसएफ के, क्योंकि बीएसएफ ही वो फोर्स है जिसका गठन 1965 में हुआ और इस सोच के साथ हुआ कि भारतीय सीमाओं की निगरानी के लिए हमें अलग से एक स्पेशलाइज्ड फोर्स चाहिए। तो 65 में पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई थी उसके बाद ये जब जरूरत महसूस हुई तो फिर 1 दिसंबर 1965 बीएसएफ के गठन की वो तारीख। और इस समय आप देख रहे हैं वहां पर एक खास आयोजन किया जा रहा है। नीरज राजपूत, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल रोमाना, आ रही है आपकी आवाज। जी जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको तो यहाँ पर कुछ प्रतियोगिता ऐसा लग रहा है मुझे होती हुई नजर आ रही है, या फिर यहाँ पर ये कोई फोटो अपॉर्चुनिटी हो रही है। इस समय क्या हो रहा है वहां पर, जरा बताइए। देखिए रोमाना, यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, यहाँ पर बीएसएफ के जवानों ने हिस्सा लिया था, उसके लिए एक यहाँ मैराथन का आयोजन किया गया था। देखिए ये टी शर्ट भी अगर देखेंगे, जो कैमरामैन दिखाएंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पर टी शर्ट है। यहाँ पर उन सभी को जो जीते हैं, इस मैराथन को जीते हैं, जो युवतियाँ हमारे देश की हैं, उन्होंने जो बीएसएफ की ही हैं,
उन्होंने जो हिस्सा लिया था उनको यहाँ पर अब उनको प्राइज़ दिया जा रहा है और सबको ऑपरेशन सिंदूर की वो टी शर्ट दी जा रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत की जीत का पर्व है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल की थी और ठीक सामने जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो वाघा यानी कि पाकिस्तान का बॉर्डर और अटारी यानी कि भारत का बॉर्डर है ये यहाँ पर आखिरी गांव। तो वहाँ पाकिस्तान की तरफ एकदम मातम छाया हुआ है, बिल्कुल शांत वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई ज़्यादा हरकत हो नहीं रही है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज यहाँ पर दोपहर के बाद से ही जितने भी यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वो इसीलिए किया गया है, ये जश्न मनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का और खास तौर से वंदे मातरम का 150 साल पूरे हो चुके हैं। तो बीटिंग रिट्रीट के साथ साथ हमने यहाँ पर देखा देशभक्ति का कार्यक्रम यहाँ पर देखे, यहाँ पर किस तरह से जो युवा हैं, अमृतसर के हैं, बीएसएफ के जवान हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लिया और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो हमारे देश का जो जुनून है, जज्बा है, वो किस तरह से यहाँ पर कायम रहता है इन्हीं सीमा प्रहरियों की वजह से। जो कि दुश्मन अगर हमारी सीमा की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसको किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, वो यहाँ पर उसी के लिए यहाँ पर ये जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस वक्त बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से आप हम देखेंगे तो उन्होंने एक स्क्रीन वहाँ पर लगाई है जिसमें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ पर क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, लेकिन वहाँ पर लोग बहुत कम हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग हैं वो नहीं है। और बीएसएफ की जवान लगातार अभी अब देख रहे हैं कि फिर से जो बीएसएफ की जो महिला बटालियन है एक बार फिर से आ रही है, यहाँ पर आ रही है। बिल्कुल नीरज, देखिए पाकिस्तान के लिए आज कोई ऐसा पर्व का मौका नहीं है, लेकिन हमारे लिए 26 जनवरी का दिन है, हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व का मौका है। और इसी वजह से हमारी तरफ इधर अटारी में आप देख सकते हैं अलग ही नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो अटारी बॉर्डर है उसे सिर्फ बॉर्डर के तौर पर आपको नहीं देखना और समझना है, दरअसल ये मंच जश्न का है, ये मंच देशभक्ति का है, ये मंच जोश और जज्बे और जुनून का है। और उसी साहस, उसी देशभक्ति के जज्बे का गवाह बनने के लिए यहाँ देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में दर्शक इस वक्त जो मौजूद हैं, इन्हीं लम्हों के, इन्हीं पलों के गवाह बनने के लिए। और इस वक्त ये बीएसएफ की महिला शक्ति अब जो आगे बढ़ने को तैयार है, यहाँ पर अब ये क्या प्रस्तुति होने वाली है, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही है नीरज? देखिए ये जो टुकड़ी है, ये खास तौर से जो बीएसएफ की महिला बटालियन की टुकड़ी है और यहाँ पर ये आके ड्रिल दिखाएंगे, अपनी गन ड्रिल दिखाएंगे। जो हथियार जो ये चलाते हैं कि कितनी आसानी से यहाँ पर चलाते हैं और किस सिंक्रोनाइजेशन होता है इनमें आपस में एक दूसरे से, वो यहाँ पर दिखाने के लिए ये यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से नापाक करतूत की गई थी उसके बाद से ही ये सिलसिला थम गया है। और 15 अगस्त के मौके पर भी हमने देखा था कि इसी तरीके से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी अटारी बॉर्डर पर मनाई गई थी। पहले जिस तरीके से दोनों देशों की तरफ के ये गेट खुलते थे और दोनों देशों की तरफ के जो जवान हैं वो बिना बंद गेट के मतलब खुले दरवाजों के सामने आकर कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाया करते थे, जिसमें भारतीय बीएसएफ के जवान दमदार तरीके से कदमताल करते हुए पाकिस्तान के जवानों को यहां अटारी वाघा बॉर्डर पर मुंहतोड़ जवाब अपने अंदाज से देते थे। अब वो सिलसिला तो थम चुका है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अटारी बॉर्डर पर, देखिए कैसे देशवासियों का जो जोश है वो हाई है, देशभक्ति की भावना उसी में ओतप्रोत इस समय हर हिंदुस्तानी, खासतौर से वो लोग जो यहाँ अटारी बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। आज सुबह से अटारी बॉर्डर पर देशभक्ति का ये अद्भुत नजारा देखने के लिए मिल रहा है, जहां हर हाथ में तिरंगा है, होठों पर भारत माता की जय है और दिल में देश के लिए अपार प्रेम। और अब वो घड़ी आने वाली है जब जो बीएसएफ के जवान हैं उनका एक दस्ता आगे आएगा और फिर वो प्रक्रिया शुरू की जाएगी जब तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ नीचे उतारा जाता है। और देखिए ये रोज का सिलसिला है, लेकिन जब मौका राष्ट्रीय पर्व का होता है तो ऐसे मौके पर जो दर्शकों की तादाद है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर पहुँचती है और इसी वजह से जो राष्ट्रीय मीडिया है उसका भी यहाँ पर जमावड़ा होता है और इन मौकों पर आप भी ये सीधा प्रसारण देखते हैं। उसी क्रम में ये आज की तस्वीरें, बेहद सुंदर तस्वीरें, खूबसूरत सी तस्वीरें, और एक पल के लिए भी जो दर्शक बैठे हुए हैं उनका जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर वहां लगातार जो बीएसएफ के एक जवान हैं वो दर्शकों को भी बाकायदा उनमें जोश भरते हुए नजर आते हैं और किस तरीके से भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं।
वो अनुशासन, वो डिसिप्लिन जो सुरक्षा बलों की पहचान और शान के तौर पर है, वो अब इस समय यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। बिगुल की ध्वनि और बिगुल बजाकर अब कहीं ना कहीं उस पल को लेकर संदेश दे दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। ये वही पल है जब तिरंगा सम्मान के साथ नीचे उतारा जाएगा। तो देखिए किस तरीके से बिगुल बज चुका है, उद्घोष हो चुका है और अब ये जवान दमदार तरीके से कदम ताल करते हुए बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ते हुए, भले ही वो दरवाजे बंद हैं, गेट नहीं खुले हैं, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ दुश्मन पाकिस्तान, और पाकिस्तान को इन्हीं कदमों से भारतीय जवान संदेश देते हुए देखिए किस तरीके से अब जो जवान हैं मार्च करते हुए वो बॉर्डर तक जाने का उनका सिलसिला वो आगे बढ़ रहा है। और अभी कुछ वक्त पहले तक, जब तक पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम वाली वो नापाक करतूत नहीं की गई थी, तब तक जो दोनों देशों के जवान हैं वो बाकायदा आमने सामने तक आते थे और वो कहते हैं ना, नाक से नाक तक की बराबरी दोनों देशों के जवानों के बीच होती थी। लेकिन जब से पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, उसके बाद से ये जो सेरेमनी है, अब उसमें हम पाकिस्तान को शामिल नहीं करते। पाकिस्तान अलग से अपनी तरफ अपनी सेरेमनी करता है और भारत में हमारे यहाँ अटारी बॉर्डर पर ये आयोजन। और देखिए किस तरीके से सामने दुश्मन देश और उसी दुश्मन देश को वहीं कुचल देने के अंदाज में चेताते हुए ये भारतीय जवान। जरा इस बॉडी लैंग्वेज को देखिए आप, जरा इनकी आंखों की धार को देखिए, जरा इनके कदमों की थाप को देखिए, और उसी से दुश्मन जो है उसमें ऐसा डर बैठता है कि थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान। ये हिंद के कदमों की धमक है जो पाकिस्तान बॉर्डर तक महसूस हो रही है। और इसीलिए भारत में जब भारत माता का जयगान है तो कांप रहा पाकिस्तान। रिट्रीट सेरेमनी परेड पर एक बार पुनः स्वागत है। 25 मिनट के इस आयोजन में भारतीय
बीएसएफ के जवान एवं पाकिस्तान रेंजर के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उतारते हैं और आज की परेड के नेतृत्व कर रहे हैं श्री हिमांशु यादव पाकिस्तान के दौरान और उनके साथ में है सब इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह। आज के शानदार परेड के क्लास कमांडर हैं मुख्य रक्षक अविनाश कुमार सिंह और साथ ही आज के इस शानदार परेड पर 2 महिला प्रहरियों का भी विशेष योगदान है। महिला प्रहरी दीक्षा शर्मा एवं महिला प्रहरी रश्मि देवी। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया अपना स्थान पर बैठकर ही आज के शानदार परेड का आनंद उठाएं। दर्शक भारत माता की एवं वंदे मातरम के अतिरिक्त किसी भी अन्य नारे का प्रयोग न करें और जब तक रिटेल सेरेमनी परेड समाप्त न हो सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। परेड समाप्ति के पश्चात ही अपने स्थान को छोड़े वो स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए स्टेडियम के मुख्य द्वार स्वतंत्र द्वार एवं स्टेडियम में बने एग्जिट वे का प्रयोग करें। एक बार समझ ले आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कृपया परेड समाप्ति तक सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। साथ ही अपने कीमती सामान मोबाइल पर्स बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।